पापा। रहने दो ना प्रीति, रहने दो। क्या हुआ मॉम? क्या हुआ मतलब? एक तरफ तो तुम कुछ भी करके हम सबको ये यकीन दिलाना चाहती हो कि तुम्हें हमारी बहुत परवाह है, और दूसरी तरफ केटी को तलाक देके उसे डाइवोर्स करके तुम हम सबको दुख पहुंचाने का मन बना चुकी हो। तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है, हाँ? जब तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं है, कदर ही नहीं है हमारे प्यार की। फिर बहू, बेटा बहुत उम्मीदें थी तुमसे। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं कुशाला की बातों से सहमत हूं। बहुत निराश किया तुमने। पापा, मॉम, मेरा आप सबको दुखी करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे सच में पता नहीं था कि हमारे तलाक की बात ऐसे अचानक आप सबके सामने आ जाएगी। वैसे आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। शादी मुबारक। आज सबसे बड़ी शादी ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है। हमारे परिवार में जो भी पैसों की टेंशन चल रही है वो सब खत्म हो जाएगी इससे। मॉम, इसके बाद हम बैठकर बात करते हैं ना इस बारे में। फिर बचेगा ही क्या बात करने के लिए प्रीति? तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। यहाँ कोई तलाक नहीं हो रहा है। तुम अपनी अर्जी वापस लोगी और समझो कि तुमने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं, समझी? मॉम, मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। प्रीति, क्या समझूं? तुम हमारा परिवार हो, और परिवार में जब मनमुटाव होते हैं, दिक्कत होती है, तो उन्हें सुलझाया जाता है। रिश्तों को खत्म करने की जरूरत नहीं होती है। और तुम्हें अगर कोई मनमुटाव है केटी के साथ या कोई दिक्कत है तो उसे सुलझाने में ध्यान दो ना, डाइवोर्स पर नहीं। बस कीजिए। क्यों जिद कर रहे हैं आप लोग? एक शादी में रहना है या नहीं, ये एक पति पत्नी का पर्सनल मैटर होना चाहिए। आप प्रीति आंटी को इमोशनल ब्लैकमेल करके उन पर दबाव नहीं डाल सकती हैं। प्रियंका, चुप हो जाओ ना। क्या बोल रही हो तुम? बस चुप करो। एक मिनट प्रीति आंटी। कुछ समय पहले की बात थी जब आप प्रीति आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तब इनकी शादी हो जाने के बावजूद भी आप यही चाहती थी कि प्रीति आंटी इस घर से चली जाए। यहाँ तक कि आप केटी सर की एक्स वाइफ और उनके बेटे को भी इस घर में रखने के लिए तैयार हो गई थी। और आज जब आप इन्हें अपना चुकी हैं, तो इनकी खुशी हो या ना हो, आप चाहती हैं कि वो इस रिश्ते में बंध ही रहे। जबकि एक शादी में रहने के लिए प्यार बहुत जरूरी है, और इनका कहना भी गलत नहीं है। आपने हमेशा बस अपने बेटे से प्यार किया है। कभी आपने प्रीति आंटी की खुशियों के बारे में सोचा? कभी उनकी परवाह की? आप लोग प्लीज समझिए, ये इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और इसे लेने का अधिकार भी बस इनका ही है। ये लड़की इतनी बदतमीज निकलेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं माफी मांगती हूँ प्रियंका की तरफ से। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। नहीं, इसको पता नहीं है क्या बोल। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। सच्चाई कहने के लिए किसी के सामने झुकने की या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसमें बड़ा या छोटा देखा जाता है। प्रीति आंटी, आप नहीं जानती मैं कितना चाहती थी कि मैं और आप इस घर में एक साथ खुशी खुशी रहें, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आपको अपनी खुशियों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने दूं। समझौता करने का दबाव हमेशा एक औरत पर ही क्यों हो? अगर आपको लगता है कि ये फैसला लेने से आप खुश रहेंगी, तो आपको अधिकार है कि आप इस फैसले को लें। और अगर आपकी इस शादी में प्यार नहीं है, तो इन सबको भी समझना होगा कि बिना प्यार के शादी का कोई अस्तित्व नहीं होता। किसी को हक नहीं है कि किसी को आप रिश्ते में बांध के रखो। बस! तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? अपनी हदें पार कर रही हो, जज्बातों में आ रही हो। तुम क्या कह रही हो? मेरा परिवार स्वार्थी है? ये सब अपने स्वार्थ के लिए प्रीति जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार करते हैं प्रीति जी से, हक जता रहे हैं, अपनापन जता रहे हैं कि वो रुक जाए। तुम होके दूसरी दिशा में जा रही हो, और
क्या मतलब है हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में सबके सामने बात करके? क्यों तमाशा बना रहे हो हमारी शादी का? सॉरी गेटी सर, पर आपकी शादी का तमाशा मैं नहीं बना रही, बल्कि खुद आपने बनाया है। क्या कह रही हो तुम? मैंने देख लिया था किस तरह से आपने अपने डिवोर्स पेपर्स को मैगजीन के नीचे छुपाया था ताकि कुशाला आंटी उसे देख ले। और आपने अपनी शादी की सच्चाई को उनके सामने अपने तरीके से इस बात को रखा था। सब सुना था मैंने कि किस तरह से इस बात को आपने अपने हक में कर लिया और प्रीति आंटी के खिलाफ। अगर ये फैसला आप दोनों का था तो आपने सबके सामने इस बात को खुद क्यों लाया? आपने प्रीति आंटी को इस बात को सबके सामने लाने या न लाने की इज्जत तक नहीं दी। क्यों किया आपने ऐसा? प्रियंका, तुम क्या कह रही हो? प्रीति, मैंने देख लिया था किस तरह से आपने अपने डिवोर्स पेपर्स को मैगजीन के नीचे छुपाया था ताकि कुशाला आंटी उसे देख ले। जो आपने सुना झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। मैं भी मानता हूं कि हमारे डिवोर्स के पेपर इस तरह अपने परिवार के सामने, मॉम के सामने नहीं आने चाहिए थे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्रीति जी। सॉरी प्रीति जी, कुछ कहिए ना आप। कुछ बोलेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। आप प्लीज मुझे डांट लीजिए। मुझे जो कहना चाहती है कह लीजिए, मैं सुन लूंगा, क्योंकि मुझसे गलती हुई है। या पूछ लीजिए मैंने ऐसा क्यों किया। प्रीति जी एक बार पूछे ना मुझसे। अच्छा मत पूछिए, मैं ठीक है, आप मत पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं सामने से बता देता हूँ आपको कि मैंने ये सब क्यों किया, मैंने झूठ क्यों बोला आपसे। मैं जानबूझकर आप पर दबाव डालना चाह रहा था, परिवार का दबाव, ताकि आप शादी मुबारक को छोड़कर न जाए। मैं रोकना चाह रहा था और मैं ट्राई कर भी रहा था, लेकिन आप मेरी बात मान नहीं रही थी। मैं जानता था प्रीति जी कि आप मॉम की बात कभी नहीं टालेंगे, परिवार की बात कभी नहीं टालेंगे, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने झूठ बोला आपसे, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं प्रीति जी रुकिए, सुनिए। मैं था स्वार्थी, मैं मानता हूं, लेकिन मैं अपने लिए स्वार्थी नहीं था। मैं शादी मुबारक के लिए स्वार्थी था। इतनी मेहनत से, इतने प्यार से हम दोनों ने शादी मुबारक बनाया, आप ऐसे ही छोड़कर चली जाएंगे उसे? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूं प्रीति जी, प्लीज आप रुक जाइए। आप डिवोर्स ले लीजिए, ठीक है ना, वहां तक ठीक है, लेकिन आप अलग मत हो जाइए शादी मुबारक से, प्लीज। आप यहीं रहिए ना, मतलब उदयपुर में रहिए। मैंने आपके घर का बंदोबस्त कर लिया है, आप अलग से रहिए, मैं यहाँ रहूंगा, आप वहां रहिए, दोनों ऑफिस में मिलेंगे। आपके लिए वहां पर मैंने मेड्स का भी प्रबंध किया है, कोई काम करेगा आपके लिए, दिन रात आपको संभालेगा, सब कुछ सेट है। आप बस उदयपुर शादी मुबारक छोड़कर मत जाइए, क्योंकि शादी मुबारक आपके बिना अधूरा हो जाएगा प्रीति जी, खत्म हो जाएगा। हम दोनों की मेहनत लगी है उस प्रीति। सुनिए प्रीति जी प्लीज चाहिए मत, आपके बिना शादी मुबारक अधूरा रह जाएगा, प्लीज प्रीति जी। चाहते क्या है आप? सब कुछ तो बोल दिया, गलती मान ली, माफी भी मांग ली, अब क्या करूं कि आप रुक जाएंगे? जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।